हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप आज सीख रहे हैं सर्वनाम। आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम, पहले हमने नाम का मतलब समझना ज़रूरी है कि सर्व माने होता है सब। सर्व माने क्या होता है? सब। और नाम क्या होता है? नाम संज्ञा ही होता है। नाम क्या होता है? संज्ञा ही होता है। तो जो सभी नाम हैं, जो सभी संज्ञाएं हैं, उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? सब नामों की जगह जो प्रयोग हो उसको सर्वनाम कहते हैं। नाम की जगह, या फिर ऐसे लिख सकते हो, सब नामों की जगह, सब नामों की जगह जो शब्द प्रयोग हो, सब नामों की जगह जो शब्द प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सब नामों की जगह जो शब्द प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए पहले कि सर्वनाम होता क्या है। जैसे राम मेरा पक्का मित्र है। राम मेरा पक्का मित्र है। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब आप देखिए, राम मेरा पक्का मित्र है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो कौन पढ़ता है 8वीं कक्षा में? 8वीं कक्षा में राम पढ़ता है। और राम की जगह मैंने क्या लिख दिया? वह। क्या लिख दिया मैंने? वह। अब जो राम की जगह मैंने जो वह शब्द लिखा है, ये क्या है? ये है सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम। आया समझ में? ये सर्वनाम की परिभाषा आपको उदाहरण के साथ मैंने समझाई है, आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ भेद करते हैं सर्वनाम के, जो सर्वनाम के भेद हैं। ध्यान दीजिए, सर्वनाम के भेद। एक एक करके 6 भेद बताए गए हैं सर्वनाम के। जो 6 भेद हैं हम एक एक करके भेद करेंगे। पहला भेद बताया गया है सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर एक कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्या बताया है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है कि वक्ता बोलने वाला, या श्रोता सुनने वाला, या कोई भी अन्य व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है। वक्ता के लिए, श्रोता के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता होता है बोलने वाला। श्रोता होता है सुनने वाला।
अन्य का मतलब होता है कोई भी अन्य दूसरा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम, प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम, इसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम सबसे पहले करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि राम मेरा पक्का मित्र है और वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब जैसे वक्ता मान लो मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विद्यालय जाता हूँ, ये क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैंने मेरे लिए ये प्रयोग किया है। जो मैं शब्द है ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष का बोधक है। ठीक है। अब मध्यम पुरुष ये वक्ता बोलने वाला हो गया। सुनने वाला तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो मध्यम पुरुष। अब तुम क्या है? ये मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अन्य पुरुष जो हमने पहला वाक्य किया था कि राम मेरा पक्का मित्र है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ क्या है? वह क्या है? अन्य पुरुष। वह क्या है? अन्य पुरुष। अब बोलने वाला वक्ता हो गया मैं, तो मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं क्या है? उत्तम पुरुष। सुनने वाला तुम पुस्तक पढ़ते हो या तुम भाषण सुनते हो, तो तुम हो गया श्रोता, सुनने वाला। और वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। कुछ मैं शब्द लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। मैं इसको सर्वनाम की जो परिभाषा है इसको मैं रब कर रहा हूँ, और पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके कुछ शब्द लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मेरा, मुझे, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, हम, हमारा, हमें। ये शब्द आपको उत्तम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष भेद में आपको मिलेंगे। मध्यम पुरुष में तुम, तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें,
ये शब्द आपको मिलेंगे। और जो अन्य पुरुष है उस अन्य पुरुष में आपको क्या मिलेगा? वह, वे, यह, ये। ठीक है, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। उसे, इन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, ये शब्द आपको मिलेंगे। ये शब्द आपको मिल जाएं तो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या करेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में क्या होता है? डेफिनेट। डेफिनेट मतलब पक्का, पक्की बात का जहां जिक्र हो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चय, निश्चयवाचक में अब जैसे इंग्लिश में रहता है वह, यह, दूरवर्ती चीज़ों के लिए, समीपवर्ती चीज़ों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम किसी बात को पक्का करने के लिए। पक्की बात, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल एकदम कन्फर्म कोई चीज़ है तो उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पक्की बात, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं रविदास चौक यह है। अब क्या कहा है इसमें कि रविदास चौक यह है, तो रविदास चौक यह है मतलब पक्की बात कर रहा है कि यह रविदास चौक ही है। ठीक है, तो रविदास चौक यह है, तो इसलिए क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह रजनी का घर है, तो यह जो घर है किसका है? रजनी का। यह रजनी का घर है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मोटरसाइकिल, वह मोटरसाइकिल मेरा है। वह मोटरसाइकिल मेरा है, तो वह मोटरसाइकिल मेरा है मतलब दूरवर्ती चीज़ है, उसको क्या है? ये कन्फर्म है कि वह मोटरसाइकिल है मेरा है। जहाँ पक्की बात हो, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम निश्चित हो हम, तो वहाँ क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये दूसरा भेद है सर्वनाम का। और हम तीसरा भेद करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद करेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद। अब अनिश्चयवाचक, एक तो निश्चित होता है डेफिनेट, और एक होता है अनिश्चित मतलब जिसमें कुछ निश्चित न हो, जिसमें कुछ निश्चित न हो, पक्की बात नहीं, पक्की बात नहीं हो जा, वहाँ क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें कुछ वाचक शब्द आपको मिलेंगे, वाचक शब्दों में
2 3 4 शब्द मैं लिखवाता हूँ आपको, वो ध्यान से लिख लेना अपनी नोटबुक में। कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के शब्द आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मिलेंगे। कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम लोग करेंगे कि अनिश्चयवाचक में पक्की बात नहीं होती, मतलब कंफ्यूज की स्थिति रहती है। जैसे किसी ने ईंट मारी, किसी ने ईंट मारी। अब यहाँ ईंट मारी है किसी ने, किसी क्या है, ये कन्फर्म नहीं है कि किसने ईंट मारी है, ठीक है। तो किस शब्द भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है यहाँ। तो किसी क्या है यहाँ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जैसे कोई का उदाहरण करते हैं हम। घर में कोई है। अब घर में कोई है, कोई मतलब यहां कंफर्म नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो कोई क्या है यहां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ का उदाहरण करते हैं। कोई, दूध में कुछ गिरा है। कोई व्यक्ति दूध पी रहा है और वो पीने से पहले चेक करता है दूध को, तो क्या कहता है कि दूध में कुछ गिरा है, मतलब कुछ गिरा है, उसको कंफर्म नहीं है कि क्या चीज़ गिरी है। तो कुछ क्या है यहाँ, ये जो वाचक शब्द है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। तो इसलिए क्या है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। समझ में आया होगा। चौथा करते हैं हम, चौथा भेद। ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान लैंग्वेज में करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको पता ही है कि प्रश्न जहाँ साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा लास्ट में, आपको क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लास्ट में मिलेगा। एक तो निशानी है ये, और कुछ वाचक शब्द हैं जैसे कौन, क्या। अब जैसे होता है ना, उसमें WH वाले वाक्य होते हैं। क्या होते हैं, WH वाले वाक्य होते हैं, इंग्लिश में WH वाले शब्द होते हैं। तो वहाँ क्या है, कौन, हु, हुज, हुम, व्हाट, इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, कौन, क्या, किसने, किसने, किसे, कौन, क्या, किसने, किसे, किससे, किससे, किने, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। तो वहाँ क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, कपड़े कौन धो रहा है, कपड़े कौन धो रहा है। अब कौन धो रहा है, यानी कोई व्यक्ति तो है धोने वाला, लेकिन हमें पता नहीं है, नाम का नहीं पता, नाम की जगह क्या शब्द आया हुआ है,
कौन शब्द आया हुआ है, कौन शब्द आया तो इसका मतलब क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम भी अंत में क्वेश्चन मार्क है। और कौन शब्द है तो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि कौन धो रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, उदाहरण से बड़े अच्छे से समझ में आते हैं। अब जैसे क्या, क्या के लिए तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब जो क्या जो शब्द है वो क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें, तुमको क्या चाहिए। क्या कहने से क्या हो गया, यहाँ एक प्रश्न की उत्पत्ति हो गई, इसलिए क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए। तीसरा उदाहरण, आप ये केले किससे, आप ये केले किससे लाए थे। आप ये केले किससे लाए थे। आप ये केले किससे लाए थे, यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन की उत्पत्ति होती है, प्रश्न की उत्पत्ति होती है। किससे, ये शब्द आया भी हुआ है अपना, और कौन ये हो गया, क्या ये हो गया। ठीक है, आप ये केले किससे लाए थे, तो यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला कोई देखते हैं, और कोई उदाहरण। कौन, क्या, किसने। ये किताब किसने दी, ये किताब किसने दी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये किताब किसने दी, यहाँ एक प्रश्न की उत्पत्ति होती है, तो किसने जो शब्द वो क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम किया। अगला जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। इसको मैं रब कर रहा हूं, निजवाचक सर्वनाम। अब निज, निज माने क्या होता है, निज माने होता है अपना, अपने आप के लिए, अपने आप के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है ये, निजवाचक सर्वनाम। निज, निज माने क्या होता है, अपना। निज माने क्या होता है, अपना, और वाचक बताना। अब अपने आप के बारे में कोई बात बताना है, खुद, खुद के बारे में कोई चीज़ प्रकट करनी है, तो वहाँ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। कुछ वाचक शब्द दिए गए हैं, खुद, अपना, अपना अपना, स्वतः, अपने आप, अपने आप, स्वयं, यानी ये खुद, खुद, अपने आप, स्वतः, खुद, स्वयं, स्वतः, ये शब्द, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे उदाहरण देखिए आप, उदाहरण के माध्यम से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। क्या है, मैं गाड़ी, मैं गाड़ी अपने आप चला लूँगा।
मैं गाड़ी अपने आप चला लूँगा। ठीक है, मैं गाड़ी अपने आप चला लूँगा। तो क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपने आप यानी खुद चला लेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। आपको अंडरलाइन दिया हुआ मिलेगा कि अपने आप में बताइए कि कौन सा सर्वनाम होगा। कोई और उदाहरण देखते हैं। वह खुद चला गया। वह खुद चला गया। खुद मतलब स्वयं। वह खुद चला गया, यहाँ क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। सीता स्वतः गुनगुनाने लगी। सीता स्वतः अपने आप गुनगुनाने लगी। यहाँ क्या है, स्वतः। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अपना काम स्वयं करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या है, अब जैसे स्वयं शब्द आ गया। स्वयं माने क्या होता है, अपने आप, अपना, अपना, खुद, स्वतः, स्वयं, अपने आप। ये शब्द ऐसे वाचक शब्द आपको मिलेंगे। तो वहाँ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। अगला भेद करते हैं। छठा भेद है अंतिम भेद। सर्वनाम का अंतिम भेद। ये चौथी क्लास से लेकर के चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप BA, MA कहीं भी चले जाना, आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। और कंपटीशन के टेस्ट के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि अंडरलाइन करके वो सर्वनाम पूछता है। तो आपका 1 नंबर कहीं जाए नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। संबंधवाचक सर्वनाम, छठा क्या बताया इन्होंने, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इस संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है बेटे, संबंध मिलेगा। क्या मिलेगा, संबंध, रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। अब रिलेशन कैसे मिलेगा, ये आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि रिलेशन कैसे मिलेगा। संबंधवाचक ये संबंध प्रकट करता है। क्या करता है, संबंध, रिलेशन प्रकट करता है। कैसे, इसके कुछ वाचक शब्द हैं। जो, सो, जो, सो। ठीक है, जो, सो, जो, वो, जैसा, वैसा। इस प्रकार से ऐसे मिलते जुलते शब्द मिलेंगे आपको उस वाक्य के अंदर। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो व्यक्ति जो करेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा ही वो फल भोगेगा। तो जो करेगा सो भरेगा। अब जो और सो, यहाँ क्या है, ये संबंध प्रकट हो रहा है दोनों वाक्यों का आपस में। तो यहाँ क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो नाच रहा है वो
कुलदीप का मौसा है। जो नाच रहा है वो कुलदीप का मौसा है। तो जो नाच रहा है, अब जो नाच रहा है यानी कोई व्यक्ति है, वो, जो, वो, ये सब क्या है, आपस में दो वाक्यों का संबंध हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है यहां संबंधवाचक सर्वनाम। अगला, जैसा, जैसा बोओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब जैसा बोओगे, जैसा और वैसा ये क्या है, संबंध बनाने वाले वाचक शब्द हैं, इसलिए क्या है यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें बताता हूँ आपको जो आपको आनी चाहिए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों कि तू शब्द कई बार क्या होता है, तू शब्द, अब कई लोग बुरा मान जाते हैं, भाई तू क्यों कहा मेरे को। ठीक है, तो तू शब्द जो है वो एक बड़ा ही विचित्र शब्द है जो तीन स्थितियों को प्रकट करता है, तीन पोजीशन को प्रकट करता है। कैसे? तीन स्थितियों को प्रकट करता है तू शब्द, प्रकट करता है। कैसे बेटा? अब भगवान के सामने हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं हे प्रभु तू ही मेरा रखवाला है। हे प्रभु, हे प्रभु तू ही मेरा रखवाला है। अब भक्ति भाव के लिए तू शब्द ये क्या है, भगवान को कहता है कि हे प्रभु तू ही मेरा रखवाला है। और दूसरा तू तो मेरा भाई है। तू तो मेरा भाई है। अब यहाँ क्या है, ये तो भक्ति में हो गया। भक्ति में भगवान को वो तो क्या कहता है, तू कहता है। और यहाँ क्या हो गया, अत्यंत घनिष्ठता। अत्यंत घनिष्ठता मतलब ज़्यादा ही क्या, घनिष्ठ प्रेम है अपने भाई के प्रति। अपने भाई को वो क्या कहता है, तू तो यार मेरा भाई है। ठीक है, अत्यंत प्रेम है ये, तू तो मेरा भाई है। और एक तू, ये वो तू है जिसके लिए लोग लड़ पड़ते हैं। ठीक है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब जो तू है ये क्लेश वाला तू है। ये कौन सा है, क्लेश वाला तू, मतलब एक अपमान सूचक। कौन सा, अपमान सूचक। अपमान सूचक। अब इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, तीन प्रकार के वाक्य दे दे या फिर एक प्रकार का वाक्य दे देगा कि ये तू कौन सा तू है। तब आप, अगर आपका पढ़ा हुआ होगा सही, तो आप बता पाएंगे कि घनिष्ठता के लिए तू तो मेरा भाई, तू शब्द घनिष्ठता के लिए प्रयोग हुआ है। हे प्रभु तू ही मेरा रखवाला है, तो तू शब्द ये भक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। और तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये दुश्मनी के लिए, अपमान सूचक इस प्रकार के इसके लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने सर्वनाम चैप्टर किया और आप
अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद। जय तु हिंदी, जय तु भारतम।